क्या फर्जी वंशावली के सहारे पुश्तैनी जमीन पर कब्जे की साजिश रची गई? क्या राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर कर असली वारिसों को उनकी ही जमीन से बेदखल करने की कोशिश हुई? डिंडौरी के रामगुड़ा गांव से सामने आया यह मामला अब सिर्फ जमीन विवाद नहीं, बल्कि राजस्व व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। डिंडौरी विकासखंड की ग्राम पंचायत रामगुड़ा में पैतृक भूमि को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी वर्षों पुरानी पुश्तैनी जमीन के रिकॉर्ड में फर्जी तरीके से दूसरे व्यक्ति का नाम दर्ज कर दिया गया। परिवार का दावा है कि गांव के ही जेवन पिता मंगल का नाम कथित रूप से फर्जी वंशावली तैयार कर भूमि अभिलेखों में शामिल कराया गया, जबकि उनका परिवार से कोई रक्त संबंध या वैधानिक उत्तराधिकार संबंध नहीं है। आरोप है कि इसी कथित फर्जी वंशावली के आधार पर नामांतरण और फर्द बंटवारे की कार्रवाई कर जमीन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। मामले में सबसे बड़ा सवाल रिश्तों की उस कथित वंशावली पर उठ रहा है, जिसमें अलग अलग पारिवारिक संबंध दर्शाकर जमीन पर दावा किया गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि दस्तावेजों में दर्ज रिश्तों और वास्तविक तथ्यों में बड़ा अंतर है, जिसकी निष्पक्ष जांच होने पर पूरा सच सामने आ सकता है। परिजनों ने तत्कालीन सरपंच और संबंधित पटवारी की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि बिना पर्याप्त जांच और सत्यापन के दस्तावेजों को प्रमाणित कर राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव कर दिया गया। विवाद उस समय और बढ़ गया जब राजस्व विभाग की टीम सीमांकन के लिए मौके पर पहुंची। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें पूर्व सूचना या नोटिस नहीं दिया गया। सीमांकन की कार्रवाई शुरू होते ही विरोध शुरू हो गया और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। पीड़ित परिवार लगातार प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर लगा रहा है और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहा है। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन और धरना प्रदर्शन का रास्ता अपनाएंगे। रामगुड़ा का यह मामला अब केवल जमीन के एक टुकड़े का विवाद नहीं, बल्कि यह सवाल भी है कि क्या फर्जी दस्तावेजों और कथित वंशावली के आधार पर किसी की पैतृक संपत्ति पर दावा किया जा सकता है। आरोप कितने सही हैं और सच्चाई क्या है, इसका फैसला अब प्रशासनिक जांच और राजस्व विभाग की कार्रवाई ही करेगी। फिलहाल पूरे मामले पर ग्रामीणों और पीड़ित परिवार की निगाहें जिला प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। फास्ट न्यूज 24 MPCG के लिए डिंडोरी से सीताराम यादव की खास रिपोर्ट। मेरा नाम शंभूलाल सिंह। कौन सा ग्राम है? रामगुड़ा में। जमीन को लेकर के कुछ मामला आया है, क्या मामला है? पता नहीं कौन सा का मामला गद्दारी दूसरे लोग, अब मुझे पता ही नहीं है। क्या हुआ है? दूसरे के नाम जुड़ा दिए हैं आपकी जमीन में? जी। कितने सालों से आप खेती किसानी कर रहे हैं अपनी जमीन पे? पहले पूर्वजन के जमाने से जानकारी है, करते आ रहे हैं। ससुर जी के पिताजी माताजी जी जब से करते चले आए, ससुर जी के जमाने से वो अभी तक हमारे हाथ में, तो हम सेवा कर रहे हैं जमीन का। इसकी शिकायत कहीं किए हैं आप? ये तो है SDM के यहाँ। तो क्या आया वहाँ से, क्या जानकारी दिया गया है? जानकारी नहीं मिल पाया। क्या चाहते हैं आप? आप फैसला करना चाहते हैं, वो व्यक्ति के नाम कटाने चाहते हैं। नाम है आपका? प्रहलाद दास सोनवानी, ग्राम रामगुड़ा का रहने वाला हूँ मैं। एक जमीन का मामला आया था, क्या मामला है? यस सर, यहाँ पर जो है हमारे मुकद्दम जी हैं शंभू सिंह परस्ती जी, इनका जो ज़मीन है उस ज़मीन में जो है किसी दूसरे व्यक्ति का नाम जोड़ दिया गया है। हमें जहाँ तक जानकारी है कि इसके पूर्व में जो लोग थे उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते हम, परंतु इसके पश्चात जो है शंभू सिंह परस्ती जी के जो परिवार है उनके बारे में जितना बताया जाए हम सभी बता सकते हैं, पर इसके पूर्व में जो नाम जोड़ा गया है वो संपूर्ण रूप से गलत है। इसको जो है उस ज़मीन से नाम हटाया जाए। इनके अनजाने में इस प्रकार का कृत्य जो किया गया है ये गलत है। आपका? सर मेरा नाम राज सीमांत परस्ते है। किस गांव के रहने वाले हैं? मैं ग्राम रामगुड़ा रहने वाला। जमीन का मामला आया था, क्या मामला था? सर हमारे पूर्वज
स्वर्गीय गुलाब सिंह के ज़मीन से जुड़ा हुआ है। सर बात ये रही कि 1987 में पटवारी और ग्राम पंचायत के मिली भगत से अवैध आदमी जेवन मंगलू का नाम जोड़ दिया गया है। कौन है ये जेवन मंगलू हमारे परिवार का सदस्य नहीं है, ये अन्य व्यक्ति है। इसका निवेदन दिए हैं कहीं आप? हाँ, अभी हमें तब पता चला सर जब ये फर्द बंटवारा 2025-26 में पटवारी तहसीलदार की मिली भगत से फर्द बंटवारा कर दिया गया और यहाँ तक कि जमीन मालिक को इसकी बिना लिखित सूचना भी नहीं दी गई। तब हमें पता चला तो हमने तहसीलदार के यहाँ जा करके और निरस्त आदेश निकलवा है। देखा गया आज पटवारी साहब और आरआई भी आए हुए थे, क्या हुआ है सर? जैसे कि अभी निरस्त कराने के बाद जो है हम एसडीएम कोर्ट में केस चल रहा था, जिसमें जो है ग्राम पंचायत सरपंच देवराज सरवते के द्वारा गलत वंशावली बना करके, जो हकीकत में जो वंशावली है उसको नकारते हुए और अपने मनमानी तरीके से गलत वंशावली बना करके स्वर्गीय गुलाब सिंह का बहू चैती को बनाया गया और आनंद जेवन को स्वर्गीय गुलाब सिंह का नाती बना करके और एसडीएम कोर्ट में केस जीत दर्ज दिलाई गई है। आज देखा गया है आरआई पटवारी भी आए हुए थे दोबारा जमीन नापने के लिए और उसके बाद चले गए, क्या हुआ था? ग्रामीण भी विरोध कर रहे थे। हाँ, आज इसी बात पर जो है हम लोगों को दूसरे के माध्यम से पता चला कि सीमांकन के लिए आने वाले हैं, तो हम लोग जो वहाँ ग्रामीणों के साथ, हमारे किसानों के साथ जो है वहाँ और हमारे सभी परिवारजनों के साथ वहाँ पर रुके हुए थे उनके इंतज़ार में दिन भर से। जब वो आए तो हमारी बातों को वो बिना सुने और सीधे खेत में चलने की बात कही गई। फिर हम लोगों के द्वारा बड़ी मशक्क़त के साथ रिक्वेस्ट किया गया, तब जाके बात हमारी थोड़ी बहुत सुनी गई और इसकी लिखित सूचना पटवारी तहसीलदार के द्वारा हमको तामील नहीं किया गया। कितनी ज़मीन है आपकी? लगभग हमारे 34-35 एकड़ ज़मीन है। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप शासन प्रशासन प्रशासन कि से? वो अवैध रूप से जो जेवन मंगल का नाम जुड़ा है और उनके जो लड़के हैं, पत्नी हैं चैतीबाई और आनंद का, उनका नाम खारिज किया जाए। ऐसा नहीं हुआ तो आपका अगला कदम क्या ऐसा रहेगा? नहीं होगा तो हम कलेक्टर मैडम से दरख्वास्त करेंगे। कलेक्टर मैडम भी अगर नहीं सुनती है तो हम उनके कार्यालय के सामने धरना देंगे। पटवारी बोले कि मोबाइल से सूचना दिए थी, अब ये कहें कि लिखित सूचना नहीं है, इसलिए सीमांकन स्थगित किया जाता है। सूचना दे दिए हैं, आगामी तारीख को आएंगे। ठीक है सर, थैंक यू।